हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में, जहाँ पे हम फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं कि हम फॉरेक्स ट्रेडिंग ऑटोमेशन के थ्रू कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, ऑटोमेशन का मतलब होता है कि ना बिना मैनुअल इंटरवेंशन के फॉरेक्स ट्रेड अपनी एल्गोरिथम के हिसाब से जो भी एल्गोरिथम, जो भी स्ट्रैटेजीज़ हैं, वो इनबिल्ट हैं कोड्स के थ्रू, एल्गोरिथम के थ्रू, लॉजिक्स के थ्रू, उसके हिसाब से कोई भी एक छोटा-सा सॉफ्टवेयर ट्रेड अपने आप एग्ज़ीक्यूट कैसे कर सकता है उन लॉजिक्स के ऊपर, ठीक है? उसके अंदर अब सेमी ऑटोमेटेड भी होता है, ऑटोमेटेड भी होता है। तो ऑटोमेटेड में ये होता है कि वो एंट्री और एग्ज़िट खुद लेता है। सेमी ऑटोमेटेड में वो आपको बताएगा कि आप यहाँ पे एंट्री लो और यहाँ पे एग्ज़िट करो, ठीक है? तो अभी हम लोग सिर्फ़ ऑटोमेटेड के बारे में ही बात कर रहे हैं, कंप्लीटली ऑटोमेटेड। और इसमें मैं कोई फॉरेक्स एडवाइस नहीं दे रहा हूँ कि आप लोगों को ट्रेडिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। मैं सिर्फ़ अपना रिज़ल्ट शो कर रहा हूँ और क्या-क्या जो मेरे अकाउंट पे चल रहा है और मुझे क्या रिज़ल्ट मिल रहा है, सिर्फ़ मैं आपको आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, ये वाला वीडियो डोंट बॉदर एक्सपर्ट एडवाइज़र का है। इसके साथ हम लोग पिछले ऑलमोस्ट 7-8 महीने से 8-9 महीने से करीब हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। तो पहले हमने इसको हाई रिस्क के ऊपर ट्रेड किया था पिछले साल, करीब 5-6 महीने के आसपास। उसके बाद फिर हम इसको अब लो रिस्क और सिग्निफिकेंट रिस्क के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कुछ लोगों के लिए। उन लोगों को प्रॉफ़िट से मतलब नहीं होता, लेकिन वो कहते हैं कि भाई रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए या फिर रिस्क कम से कम होना चाहिए। देखिए, रिस्क वाला फैक्टर हमेशा रहेगा फॉरेक्स मार्केट में, लेकिन रिस्क मैनेज करना वो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो चलिए पहले इसके कुछ फीचर्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जो फीचर्स है इसका टेलर्ड रिस्क सेटिंग है। इसका मतलब ये है कि आप अपने रिस्क लेवल, आप खुद अपना रिस्क लेवल आप चूज़ करो। ज जैसे कि आप कितना रिस्क ले सकते हो, हाई रिस्क ले सकते हो, मीडियम रिस्क ले सकते हो, लो रिस्क ले सकते हो, कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हो, जैसा भी आप ले सकते हो, उसके हिसाब से आप रिस्क लेवल को चूज़ करो और ईए को अपना काम खुद करने दो। जैसे भी आप ट्रेडर हो, आप अपने रूल्स के हिसाब से आपको सिर्फ़ खाली रिस्क लेवल सेलेक्ट करना है। फिर भी अगर आप चाहते हो कि आपको कुछ चेंजेस करने हैं, कस्टमाइज़ करना है लॉट साइज़, तो या तो आप फिक्स लॉट साइज़ का ऑप्शन ले सकते हो या फिर आप आपके कैपिटल के हिसाब से जो आपको लॉट साइज़ आपको ठीक ठीक लगता है, इनिशियल लॉट साइज़ आप वो ले सकते हो। और फिर भी नहीं तो फिर आप सिर्फ़ इसको आप खाली एक रिस्क लेवल सेलेक्ट कर लो और ये अपने हिसाब से उसको ऑटो एडजस्ट कर लेगा कि ना कौन से टाइम पे कौन-सा लॉट साइज़ यूज़ करना है। ठीक है? डिपॉज़िट लोड भी आप इसमें डिफ़ाइन कर सकते हो, मतलब कितना परसेंटेज आपकी इक्विटी का आपके ट्रेडिंग में यूज़ होना चाहिए। लॉट साइज़ कंट्रोल, मतलब अगर आपको लग रहा है कि भाई मैक्सिमम लॉट साइज़ इतना रहना चाहिए, तो वो भी आप इसमें आप चेंजेस कर सकते हो। इसके अंदर ड्रॉ डाउन कंट्रोल फंक्शन है, जो कि एक रिस्क मैनेजमेंट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके आपके साथ एक साथी है स्टेबिलिटी के लिए। इसके अंदर एडवांस्ड लेवल का न्यूज़ फ़िल्टर है, जो कि बहुत ही न्यूज़ के टाइम पे, बहुत ही हाई वोलेटाइल न्यूज़ के टाइम पे आपकी हेल्प कर सकता है। इसके अंदर ऑप्शन है, आप इसमें मार्टिंगेल ऑप्शन या फिर आप हेजिंग ऑप्शन, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हैं तो वो आप चूज़ कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ़ उन लोगों के लिए है जो कि ईए को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करना चाहते हैं, ठीक है? और नहीं तो ये वन चार्ट इंस्टॉलेशन है, हम लोग 3 पेयर के ऊपर एक साथ ट्रेड कर सकते हैं। एक साथ ट्रेड करने का ये मतलब नहीं है कि ये तीनों पेयर के ऊपर एक साथ ट्रेड ओपन करेगा। 3 पेयर पे हम ट्रेड कर सकते हैं, मतलब ये 3 पेयर के ऊपर काम करेगा एक साथ, ठीक है? तो वो जैसे-जैसे कंडीशंस होंगी, जितने पैरामीटर्स वो मीट करेगा, जितने कंडीशंस वो मीट करेगा, ट्रेड उसी के हिसाब से ओपन होगी। क्योंकि हम लोगों ने रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया है, तो हमेशा ऐसा नहीं होगा कि वो तीनों पेयर पे एक साथ ट्रेड करेगा, या फिर अगर करेगा भी तो भी लॉट साइज़ कैसा लेना है, रिस्क हमें कैसे मैनेज करना है, वो ये खुद मैनेज कर लेगा, ठीक है? फिर भी आपको किसी कॉम्प्लिकेशन में नहीं फँसना है, तो एक सिंपल सा एक आप रिस्क लेवल आप सेलेक्ट कर लो और ये सारी ट्रेड्स खुद ही मैनेज करेगा। ये उसके कुछ फीचर्स हैं। ये ऑटो अप्लाई हो जाएगा, सिर्फ़ एक चार्ट में आपको इंस्टॉल करना है, ठीक है? इसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट $1000 की है। $1000 पे हम लोग ये 3 पेयर्स हम लोग ट्रेड कर सकते हैं और रिस्क लेवल आपको जो चूज़ करना है, आप उस पे कर सकते हैं। अ, ठीक है? तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है और लेवरेज 100 से ऊपर होना चाहिए, 500 है या उससे ज़्यादा है तो बेटर है। जितना अच्छा ट्रेडिंग कंडीशंस होंगी, जितना टाइट स्प्रेड होगा, उतना ही बढ़िया रहेगा। तो चलिए ये वाला अकाउंट हम लोग एक अकाउंट ये है, इसको हम लोग लो रिस्क के ऊपर है ये वाला, ठीक है? तो अब हम इसको देखते हैं। हाई रिस्क, देखिए ये सारे लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिए हुए हैं, आप उसको वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो पहले हमने हाई रिस्क के ऊपर ट्रेड किया था, वो लिंक भी दिया हुआ है, ठीक है? और जो हम अभी ये लो रिस्क के ऊपर कर रहे हैं, इसका भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हमने इसको 13 नवंबर से स्टार्ट किया था और हम इसको 4 महीने कंप्लीट कर चुके हैं।
14 मार्च को हम लोगों ने 4 महीने कंप्लीट कर लिए। 14 मार्च एक्चुअली है ना? तो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा 1 दिन बाद बना रहा हूँ वीडियो, क्योंकि मैं कल नहीं बना पाया किसी रीज़न की वजह से, लेकिन 4 महीने कंप्लीट कर लिए तो मैंने कहा कि चलो वीडियो बना ही लेते हैं। तो हमने 1000 के डिपॉजिट पे हमने 129.84 का हमने प्रॉफिट हमने जनरेट किया है 4 महीने में। ठीक है? और ट्रेड अगर आप देखो तो ये 3-4 ट्रेड अभी चल रही हैं। ठीक है? ये है आपका लो रिस्क, राइट? अब हम देखते हैं, ये नहीं, अ, अब हम देखते हैं सिग्निफिकेंट रिस्क वाला। ठीक है? ये सिग्निफिकेंट रिस्क का देखते हैं। इसमें भी देखिए लगभग वही ट्रेड्स हैं। इसमें भी 3-4 ट्रेड ही रन कर रही हैं। इसमें भी 129.84, ये बड़ा सरप्राइज़ वाली बात है कि एकदम से सेम फिगर्स आ रही हैं। इसको भी देख लेते हैं। तो ये एक्सपर्ट एडवाइज़र उनके लिए अच्छा है जिनको रिस्क मैनेजमेंट की बड़ी फ़िक्र रहती है कि भाई रिस्क नहीं होना चाहिए, प्रॉफ़िट कम हो या ना भी हो तो चलेगा, लेकिन रिस्क बहुत ज़्यादा ना हो, तो वो लोग लो रिस्क या फिर सिग्निफिकेंट रिस्क के ऊपर कर सकते हैं। लेकिन रिस्क इन्वॉल्व है, रिस्क फ्री नहीं है। रिस्क इन्वॉल्व है क्योंकि बिना रिस्क लिए हुए तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हम मार्केट में भी निकलते हैं तो भी हम रिस्क लेते हैं, है ना? क्योंकि गाड़ियाँ इतनी सारी चलती हैं, अगल-बगल से चलती हैं, सब कुछ चलती हैं, तो हम रिस्क रिस्क हम हर जगह लेते हैं। आप सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं, सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हैं, सब जगह रिस्क है। रिस्क का मतलब ये है कि आप नहीं जानते कि ना कौन-सी चीज़ अनफॉर्सीन कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है? ये देखिए इसमें भी हमने लगभग सिमिलर ही प्रॉफ़िट जनरेट किया है 129.84, और ट्रेड भी लगभग सिमिलर हैं। चलिए हम इसका माई एफएक्स बुक पेज मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जो कि मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। क्योंकि ये वाला लो रिस्क का है, लो रिस्क का स्टैटिस्टिक्स है। ग्रोथ का ग्राफ आप देख सकते हैं, ठीक है? बैलेंस का ग्राफ आप देख सकते हैं, प्रॉफिट का ग्राफ आप देख सकते हैं। ये सारा आप आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग जो भी लिंक है आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहीं पे आएँगे, आप वो सब चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है? इसके हिसाब से डेली का है 0.10% लगभग, मंथली 3.03% के आसपास है, और मैक्सिमम ड्रॉडाउन अभी तक 2.31% किया है, ठीक है? जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन है वो अभी तक 2.31% किया है। और 2023 से हमने इसको नवंबर से इसको स्टार्ट किया था, तो 13 नवंबर से स्टार्ट किया था, तो 2.33 हमने नवंबर में किया, 3.42 हमने दिसंबर में किया, और 2.9 हमने जनवरी में किया, 2.74% हमने फरवरी में किया, और मार्च में भी लगभग 1% के आसपास हमने किया है इस पे, ठीक है? और जो दूसरा रिस्क लेवल है, ये है कैलकुलेटेड रिस्क यानी सिग्निफिकेंट रिस्क का, इसको भी आप देख लेते हैं। ग्रोथ ग्राफ है ये, बैलेंस ग्राफ, ये प्रॉफिट ग्राफ, और ये ड्रॉडाउन ग्राफ, ठीक है? इसमें हमने मैक्सिमम ड्रॉडाउन अभी तक 2.94% का किया है, और मंथली रिटर्न अराउंड 3.02% है, डेली लगभग उतना ही है, 0.10, ठीक है? इस वीक हमने 0.60% किया है, इस मंथ अभी तक हमने लगभग 1% किया है, और इस साल हमने अभी तक 6.63% के आसपास किया है, ठीक है? देखिए प्रॉफिट फैक्टर अच्छा ही है, 3.37 है, और इसका भी प्रॉफिट फैक्टर अच्छा ही, इसका भी प्रॉफिट फैक्टर 3.14 है ना? तो प्रॉफिट फैक्टर काफ़ी अच्छा है, यानी ट्रेड्स जितनी हुई हैं, उसके हिसाब से ट्रेड्स ज़्यादातर प्रॉफिटेबल रही हैं, और हमने 2023 में नवंबर में 2.46% किया है, दिसंबर में हमने 3.42% किया है, और जनवरी में हमने 2.82% किया है, फरवरी में हमने 2.68% किया है, और मार्च में हमने लगभग 1% किया है। तो मैंने अभी बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन प्रॉफिट फैक्टर वाक़ई में काफ़ी अच्छा है, और देखा जाए तो हमने ट्रेड्स कितनी कम, 4 महीने में हमने ज़्यादा ट्रेड्स नहीं लिए हैं, और यही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इतनी ज़्यादा ट्रेड्स नहीं लेता। जब बहुत सारी कंडीशंस मीट होती हैं तभी हम लोग ट्रेड करते हैं, वो भी रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से कि चूज़न रिस्क लेवल क्या है, उसी के हिसाब से हम लोग ट्रेड करते हैं। और 3 पेयर पे ट्रेड करने का ये मतलब नहीं है कि ये हमेशा तीनों पेयर में एक साथ ट्रेड लेगा। रिस्क मैनेजमेंट क्योंकि आपने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है और आपने चूज़ किया हुआ है, तो ट्रेड्स अकॉर्डिंगली आपके रिस्क और आपकी इक्विटी के हिसाब से ट्रेड मैनेज होंगी, और उसके लॉट साइज़ भी। आपको इस एक्सपर्ट एडवाइज़र के बारे में अगर कुछ भी क्वेश्चंस होते हैं, या फिर दूसरे एक्सपर्ट एडवाइज़र के वीडियोज़ भी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। उनके भी बारे में अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस होते हैं, तो आप मुझे ईमेल या फिर टेलीग्राम के थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
मैंने डिस्क्रिप्शन में ईमेल और टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है और प्लस ये तीनों माई एफएक्स बुक के लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस होते हैं तो आप बेफिक्र होकर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। आप प्लीज़ मेरा टेलीग्राम चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके अंदर मैं एक्सपर्ट एडवाइज़र और दूसरे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। और प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा इंग्लिश चैनल भी है, सेम कंटेंट है, लेकिन जो लोग इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल हों वो इंग्लिश वाला चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और अगर मैं गलती से भूल भी गया हूँ तो आप मुझे मैसेज करके मेरे से पूछ सकते हैं। अ, और मैं किसी भी तरह से अगर आपकी फॉरेक्स में हेल्प कर सकता हूँ तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।